नमस्कार, मैं अनंता स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने परिवार फतेह इंग्लिश एकेडमी पे। दोस्तों, पिछली क्लासेस में मैंने बताया था डेवलपमेंट और ग्रोथ में डिफरेंस और डेवलपमेंट के जितने भी आयाम थे, मतलब फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक, तो सामाजिक, तो ये सारे मैंने डेवलपमेंट के पार्ट्स करवा दिए हैं, तो जाकर के वहाँ पे देख लेना। और मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगी, जो भी मैं नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ आपको NIOS, NCERT और आपको इग्नू के ही कंटेंट प्रोवाइड कर रही हूँ, और वो ऐसे कंटेंट है जिसको पढ़ के आपको सिलेक्शन पक्का से पक्का होगा। क्योंकि मैं वही चीज़ पढ़ाऊँगी जो आपके एग्ज़ाम्स में आएगा और इस एग्ज़ाम्स की डिमांड को लेकर के है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको डेवलपमेंट बता देते हैं। यहाँ पे देखिए, डेवलपमेंट में मैं इतना फोकस क्यों कर रही हूँ, क्योंकि अगर आप मेरी हर क्लासेस वगैरह अच्छे से डीप से देखोगे ना, तो आपको इन्हीं में से क्वेश्चन मिलेंगे। क्वेश्चन और कहीं से नहीं आती, इसी में से क्वेश्चन बनते हैं। तो मैं आपको धीरे धीरे क्वेश्चंस भी बताती जा रही हूँ कि क्वेश्चंस किस तरह से बनते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले डेवलपमेंट। देखिए, डेवलपमेंट जब बच्चे का विकास होता है ना, तो कुछ परिवर्तन होते हैं। तो किस तरह के परिवर्तन होते हैं, कुछ तरह के बदलाव होते हैं, वो आप देख लीजिए। ठीक है, सबसे पहला बदलाव होता है जैसे इंटेंसिटी इन द एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस। इसका मतलब ये है कि बच्चे का जो भावनाओं की अभिव्यक्ति होती है उसका बदलाव कैसे। अब बच्चा जो चीज़ 3 साल में 4 साल में सोचता है, जिस चीज़ के लिए रोता है या फिर जिस चीज़ के लिए खुश होता है, वो आप 18 साल में उस चीज़ के लिए नहीं खुश होता है, या फिर उस चीज़ के लिए खुश होता है, अलग अलग चीज़ों के लिए। तो अब कहने का सेंस ये देखिए, जैसे 4 साल के बच्चा क्या करेगा, चॉकलेट के लिए रोएगा। ठीक है, चॉकलेट के लिए रोएगा। लेकिन 18 साल का बच्चा को टेंशन रहता है कि अरे मैं फ्यूचर में क्या करूँगा। तो देखिए, दोनों का सोचने का तरीका अलग है, दोनों के इमोशंस अलग है, लेकिन इनकी इंटेंसिटी बदल गई। भाई, सोचने का ये जो अभिव्यक्ति है वो बदल गया। अब ये यहाँ पे रोने लगेगा 4 साल वाला, लेकिन ये 18 साल वाला रोएगा थोड़ी, ये बस शांत रहेगा, मतलब जैसा भी इसका अपना रहेगा। ये उस तरह से नहीं कि बस लगे चिल्लाने की मुझे मेरे फ्यूचर में क्या होगा, ये वो करके इसकी अपनी परेशानी करके। तो देखिए, यहाँ पे मैं एग्जाम्पल्स इसलिए ले रही हूँ क्योंकि एग्जाम्पल्स ये ऐसा सिलेबस है कि अगर आपको एग्जाम्पल ना लिया जाए ना, तो समझ में भी कम आएगा और आप वहाँ पे अप्लाई भी नहीं कर पाओगे अपने एग्जाम में। इसलिए एग्जाम्पल्स लेना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब दूसरा आता है कि एबिलिटी टू थिंक एंड रीजन बेटर। अब क्या है कि छोटा सा बच्चा चांद देख रहा है। ठीक है, अब ये चांद देख रहा है, तो इसने दिन में देखा कि सूरज निकल आया, ठीक है, और रात में देखा कि चांद निकल आया। तो ये तर्क दे रहा है कि जो है ये चांद जो है दिन में पीले कलर का हो गया। तो इसका सोचने का तरीका अलग था। लेकिन जब बड़ा बच्चा जो है, जब 12-13 साल का हो गया, तो उसको पता है भाई ये चांद है और ये सूरज है। तो इस तरह से करके इनकी जो सोच और तर्क करने की जो क्षमता होती है ना, वो धीरे धीरे बदलती है, वो विकसित होती है। ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि बच्चे का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट धीरे धीरे होता है। तो ये भी एक विकास का हिस्सा है। ठीक है, अब फॉर्मेशन ऑफ पर्सनल वैल्यूज़, ये बात तो सही है। सबसे पहले जब छोटा बच्चा रहता है, उसको उसके जो वैल्यूज़ रहते हैं, मतलब उसकी जो आदर्श रहते हैं वो बदल जाते हैं, और जब बड़े रहते हैं तो उसके आदर्श बदल जाते हैं। इसका मतलब ये है कि छोटे बच्चों को अगर आप देखते हैं ना, झूठ बोलने से अगर उनको चॉकलेट मिलता है तो वो बोल देते हैं, लेकिन जब बड़े हो जाते हैं तो उनको ये चीज़ पता है कि नहीं, इस तरह की बातें करनी चाहिए, ये गुड थिंग्स हैं, ये बैड थिंग्स हैं। लेकिन छोटे बच्चों को क्या है कि हमें सिखाना पड़ता है, बेटा ये गुड थिंग्स हैं, ये बैड थिंग्स हैं, ये गुड थिंग्स हैं, ये बैड थिंग्स हैं। तो इस तरह से करके उनकी वैल्यूज़ धीरे धीरे वैल्यूज़ फॉर्म होती हैं, मतलब उनके जो निजी आदर्श हैं वो भी बनते रहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है कैपेसिटी टू डू वर्क इंडिपेंडेंटली। ये बात तो सही है कि पहले जब छोटा बच्चा रहता है वो खुद से दूध भी नहीं पी पाता है ना, फिर जब धीरे धीरे बड़ा होता है तो उसकी क्षमता का विकास होता है। भाई, उसके हाथ वगैरह स्ट्रांग होते हैं, फिर वो अपने चम्मच से पकड़ के खाने लगता है, तो अपना काम स्वयं करने लगता है, जूता मोजा कपड़ा ये सब चीज़ें खुद से पहनने लगता है। तो मतलब कार्य करने की क्षमता स्वतंत्र रूप से
होती है, मतलब कि धीरे धीरे वो अपने आप पे हो जाता है, वो किसी पे डिपेंड नहीं रहता है, ठीक है, निर्भर नहीं रहता है। अब क्या होता है कि इसका कहने का मतलब ये है चेंज मेच्योरिटी लेवल एंड कॉम्पिटेंस ऑफ पर्सन्स, मतलब कि बच्चे का क्या होते हैं, धीरे धीरे परिपक्व भी तो होते हैं। जैसे परिपक्व का कहने का मतलब ये है, मान लीजिए बच्चा पहले चल भी नहीं सकता था, अब आज दौड़ रहा है ना, साइकिल चला रहा है, एथलेटिक बन रहा है ना। अब बच्चे की योग्यता बढ़ रही है, योग्यता में बदलाव आ रहा है। योग्यता का मतलब ये है कि कहाँ बच्चा खाली मम्मी पापा बोलता था, अब तो पूरा पूरा कॉलेज में लेक्चर दे रहा है, तो उसकी योग्यता में भी परिवर्तन हो रहा है। जिस तरह से वो मेच्योर हो रहा है, धीरे जिस तरह से वो धीरे धीरे परिपक्वता की तरफ बढ़ रहा है, ठीक। अब ये डेवलपमेंट क्या होता है, जो विकास होता है ना, विकास देखिए धीरे धीरे ऑर्डर में होता है, एक क्रम में होता है। पहले बच्चे का क्या था, छोटा बच्चा था तो पैर हिलाने में भी प्रॉब्लम होती थी ना, फिर धीरे धीरे जब उसको मतलब कि मालिश वगैरह हुई तो पैर पटकना चालू कर दिया खूब, फिर धीरे धीरे रेंगने लगा, क्रीपिंग करने लगा, फिर धीरे धीरे जो खड़ा होने लगा, फिर चलने लगा। फिर क्या हुआ, देखिए ये प्रोग्रेस हो रहा है, ये एक ऑर्डर में हो रहा है, ठीक है, ये क्रम में हो रहा है। तो क्या है, विकास क्या होता है, क्रम में होता है। अब यहाँ पे फिजिकल के ही नहीं, अब यहाँ पे देखिए कॉग्निटिव का भी, संज्ञान का भी, दिमाग का भी विकास धीरे धीरे होता है। देखिए पहले जब आप लोग कभी बाइक्स वगैरह से जाते होंगे ना, जब मैं छोटी थी तो मेरा देखिए जब हम लोग बाइक्स पे बैठते थे तो मुझे लगता था कि मेरे साथ ये पेड़ भी क्यों दौड़ रहा है ना। अब लेकिन अब समझ में आ गया ना। लेकिन जब छोटे थे, 1-2 साल 3 साल के रहे होंगे, तो उसमें इस तरह का देखिए सोचने का तरीका कितना अलग था। लेकिन धीरे धीरे ये क्रमिक परिवर्तन हुआ। तो ये क्रमिक परिवर्तन हमें मैच्योरिटी की तरफ ले जाता है, और यही क्रमिक परिवर्तन जो हमें मैच्योरिटी की तरफ ले जाता है, यही डेवलपमेंट होता है, ठीक है। यही हमारा विकास होता है कि हम धीरे धीरे डेवलप हो रहे हैं, धीरे धीरे हम प्रोग्रेस में आ रहे हैं, धीरे धीरे हमारी प्रगति हो रही है, ठीक है। प्रोग्रेसिव सीरीज मतलब कि हम प्रगति की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। हमारा धीरे धीरे एक क्रम में परिवर्तन हो रहा है, क्रम में परिवर्तन हो रहा है। कैसे मान लीजिए पहले क्या था कि एक बच्चा था, वो बिल्कुल भी मतलब कि उसको समझ में नहीं आता था कि क्या करें, मतलब वो हमेशा जब देखो तब किसी न किसी चीज़ के लिए रोने लगता था ना। लेकिन फिर जब वो धीरे धीरे बड़ा हुआ तब उसको समझ में आने लगा कि नहीं, रोने से कुछ नहीं होता है, हमें सोल्यूशन निकालना चाहिए हर बात का। तो उससे क्या हुआ कि धीरे धीरे उसका विकास हुआ, मतलब डेवलपमेंट उसका हुआ, तभी वो इस तरह के सोचने के लायक हुआ। और कोहेरेंट क्यों होता है, कोहेरेंट मतलब सुसंगत क्यों होता है। अब ये बताइए, जैसे आप कोई कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, आप कोई चीज़ को देख रहे हैं, मान लीजिए आपने आप क्या बच्चा है, मान लीजिए वो एक बिल्ली को देख रहा है, ठीक, बिल्ली को देखा, घर में आती है ना बिल्ली, तो वो बिल्ली को देखा तो बिल्ली को समझ नहीं पाया क्या है, तो उसकी माँ बोली बिल्ली बिल्ली है, तो इस तरह से बोली कैट है, तो वो समझ गया हाँ भाई कैट है, बिल्ली है, ठीक है। उसके बाद फिर वो कुत्ते को देख रहा है, तो सोच रहा है कि अब ये भी बिल्ली उसको कहा गया, क्योंकि भाई उसके भी तो 4 पैर हैं। तो फिर उसकी माँ बोली कि नहीं बेटा, ये जो है आपका डॉग है, मतलब कुत्ता है। तो इस तरह से करके सुसंगत मतलब एक ज्ञान को धीरे धीरे करके दूसरे ज्ञान से जोड़ना, ठीक। पहले उसको पता था कि बिल्ली है, तो नहीं, जब उसने कुत्ते को देखा तो फिर उसकी माँ ने धीरे बताया कि नहीं बेटा, इसके भी ऐसे होता है, लेकिन इसका काम दूसरा होता है, ये दूसरी प्रजाति का है। तो इस तरह से करके उसको डेवलप कराया गया, मतलब उसके संज्ञान का विकास हुआ। तो डेवलपमेंट क्या होता है, डेवलपमेंट ऐसे पूछते हैं, डेवलपमेंट ऑर्डरली चेंजेस होते हैं, तो आपको बताना पड़ेगा हाँ भाई, डेवलपमेंट एक क्रमिक परिवर्तन होता है, डेवलपमेंट प्रगतिशील श्रृंखला है, ठीक। तो इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। तो इसलिए मेरी बातों को अगर आप ध्यान दिए रहेंगे ना, तो वहाँ पे एग्जाम्पल्स वगैरह भी पूछेंगे तो आप अपनी वहाँ पे दे सकते हैं, आंसर को करेक्ट टिक कर सकते हैं। देखिए प्रोग्रेसिव चेंज में क्या है भाई, डेवलपमेंट एक दिशा में ही तो जाएगा, वापस थोड़ी हो जाएगा। आज हमें जो चीज़ें आती हैं वो कल वो हम उसको थोड़ी वो कर पाएंगे, मतलब कि उस अपने ज्ञान को भुला थोड़ी पाएंगे। आज अगर हमने खाना सीख लिया तो क्या हम उसको भूल जाएंगे? अगर ऐसा
कोई डैमेज वगैरह ना हो। तो इसमें कहने का मतलब है कि जो आपका ये विकास होता है ये एक डायरेक्शन में होता है, मतलब एक दिशा में होता है। और ये भी बात सही है, फिजिकल डेवलपमेंट को ही देख लीजिए, बच्चा छोटा था फिर किस तरह से डेवलप हुआ, किस तरह से हाथ पैर सब मजबूत हुए, किस तरह से लंबाई बढ़ी ना, तो किस तरह से उसका फिजिकल डेवलपमेंट हुआ, किस तरह से उसको पहले इमोशनली स्ट्रांग नहीं थे तो जल्दी रोते थे, अब इमोशनली स्ट्रांग हैं तो आंसू ही नहीं आते। तो अब पहले छोटे थे तो रो लेते तो खूब बढ़िया नींद आती थी, अब तो नींद ही नहीं आती। तो मतलब कहने का ये सेंस है कि देखिए बच्चे का किस तरह से मैच्योरिटी लेवल पे बच्चे जाते हैं, एक डायरेक्शन में होता है। तो डेवलपमेंट क्या है, डायरेक्शनल है, मतलब कि धीरे धीरे आपको प्रगतिशील डायरेक्शन है, मतलब कि एक दिशागत, एक दिशा की तरफ होता है डेवलपमेंट। लीडिंग फॉरवर्ड, और डेवलपमेंट कहते किसको, विकास देखिए होता है, विकास अग्रसर होता है, अग्रसर। अगर कोई भी चीज़ें जो आगे की तरफ आपको ले जाएं वही विकास है। बैकवर्ड वाली चीज़ें विकास के अंतर्गत नहीं आती भाई, बैकवर्ड ले जाएगा तो कैसे विकास होगा ना। मान लीजिए कभी ऐसे किसी का एक्सीडेंट वगैरह हुआ तो पैर टूट गया, निकल गया, तो क्या उसको विकास हो गया, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक। तो उसको विकास के दौर में नहीं आता। मान लीजिए आज आपको कोई चीज़ें याद हैं तो कल को आप भूल गए, ज्ञान में मान लीजिए भूल गए, तो वो विकास थोड़ी हुआ, ठीक। तो विकास क्या होता है, विकास एक क्रमिक आगे की ओर परिवर्तन है, ठीक। अब यहाँ पे मैंने ऑर्डरली और कोहेरेंट की बात कर ही ली थी, ठीक है। विकास एक ऑर्डर में होता है, एक क्रम में होता है और एक दूसरे से जुड़ा होता है। बात तो सही है, एक दूसरे से जुड़ा ही होगा, क्यों, क्योंकि देखिए जब बच्चा पेंसिल पकड़ता है, पेंसिल, छोटे बच्चे पेंसिल और चम्मच को दोनों को एक ही जैसे पकड़ेंगे, ठीक, क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि पेंसिल का क्या काम होता है और चम्मच का क्या काम होता है। तो जैसे जैसे वो विकसित होते जाएंगे तो उनको धीरे धीरे समझ में आएगा कि नहीं, पेंसिल से तो लिखा जाता है और चम्मच से खाया जाता है। तो इस तरह से विकास क्या होता है, एक दूसरे से जुड़ा होता है और एक ऑर्डर में होता है, एक क्रम में होता है, ठीक। अब इसमें आता है कि जब जैसे जैसे बच्चे का विकास होता है ना, तो बच्चे नई नई विशेषताएं सीखते हैं, नई नई क्षमताएं आती हैं। ये बात तो सही है, नई क्षमता आएगी। पहले बच्चा सहन नहीं कर पाता था, अब लेकिन बहुत सहनशील हो गया है, बातों को समझने लगा है ना, मानसिक रूप से, इमोशनली रूप से, सामाजिक रूप से, सामाजिक के कर्तव्यों का पालन करने लगा। तो क्या हुआ कि बच्चों के अंदर धीरे धीरे जब विकास होता है तो नई विशेषता आती है और नई क्षमताएं भी विकसित होती हैं, ठीक। अब ये बताइए कि डेवलपमेंट होता कैसे है, ठीक है, विकास कैसे होगा भाई, किसी बच्चे का विकास किस तरह से होगा। तो विकास दो चीज़ों पे होता है, ठीक है। अगर आपको किसी बच्चे का विकास करना है तो देखिए दो तरह से होगा। सबसे पहले दो प्रोसेस होता है, मैच्योरेशन और लर्निंग। देखिए मैच्योरेशन, जब बच्चा परिपक्व हो जाएगा उस चीज़ को करने के लिए, तभी वो काम को करेगा ना, तभी वो काम को करेगा। कैसे, मान लीजिए आप कोई बच्चा है, अब उसके हाथ पैर मजबूत नहीं हैं, आप उसको बोल दें कि चलो उसको खड़ा कर दो, ये दौड़े, तो बच्चा गिर जाएगा ना भाई। तो क्या होगा, बच्चे को उस काम के लिए जो है परिपक्व होना बहुत ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, उसको आप कह रहे हैं कि साइकिल चलाओ, और वो बच्चा 3 साल का है या 2 साल का है, तो 1, 2, 3 साल के बच्चे कहाँ से इतना फॉरवर्ड हो जाएंगे कि बड़ी सी साइकिल आप उसको दे दें। अरे नहीं भाई, मतलब उसके एज की तो आप दे ही सकते हो, लेकिन जैसे बड़ी सी आप दे दोगे तो उस तरह का परिपक्व नहीं हुआ ना, फिर वहाँ नीचे तक पैर नहीं पहुँचेगा। तो जब बच्चों का क्या होना, परिपक्व होना बहुत ज़रूरी है। तो इस विकास में ये मैच्योरेशन भी बहुत हेल्प करता है। अगर बच्चा मेच्योर नहीं हुआ और आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे हो इसको समझ में नहीं आ रहा है मेरी बातें, मेरे ऑफिस का लेट हो रहा है, मुझे जाना ज़रूरी है, तो ऐसे नहीं होता। बच्चे जब उतना सोचने समझने लायक ही नहीं है, अभी उनकी एज नहीं है, तो अभी उनका दिमाग उतना डेवलप नहीं हुआ, उनका संज्ञान उतना डेवलप नहीं हुआ, आप उनसे इतनी बड़ी बड़ी बातें कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो इसलिए बच्चों का मेच्योर होना बहुत ज़रूरी है। और जब धीरे धीरे मेच्योर, देखिए ऐसा नहीं है कि बच्चों का सिर्फ एकदम जो मेच्योर हो जाएंगे तभी उनको सारी बातें समझ में आएंगी, नहीं, धीरे धीरे उनका जो हर स्टेज होता है ना, उस स्टेज पे उस तरह की बातें समझ में आती हैं, ठीक है।
अब ये देखिए, मैच्योरेशन भी जो जब बच्चे परिपक्व होते कैसे हैं, बच्चे का परिपक्वता भी निर्भर करता है उनके आनुवंशिकता पे, ठीक। अगर माँ बाप छोटे हैं तो कहा जाता है ना कि इसके माँ बाप भी छोटे थे इसीलिए बच्चा छोटा है, और आप उससे कह दें कि चलो वॉलीबॉल खेलो, है ना, तो अब भाई ये तो पॉसिबल नहीं ना कि छोटा है, हाइट में कम है और वो वॉलीबॉल कहाँ से खेलेगा। फिर इसलिए परिपक्वता जो है किस पे भी डिपेंड करती है, परिपक्वता आपकी आनुवंशिकता पे भी डिपेंड करती है। मान लीजिए उनके दूसरे के उस बच्चे के आनुवंशिकता में कोई बीमारी है, ठीक, बीमारी थी कलर ब्लाइंडनेस की, ठीक, तो आप उसको कह रहे हैं कि चलो पुलिस में भर्ती होना है इसको, तो कहा कैसे होगा, वहाँ पे तो कलर ब्लाइंडनेस नहीं लेते, मतलब कि वहाँ पे कलर ब्लाइंडनेस चेक करते हैं। तो इससे क्या होगा कि कुछ चीज़ें जो बच्चे का जो मैच्योरेशन होता है वो हेरिडिटी पर भी निर्भर करता है, मतलब आनुवंशिकता पर भी निर्भर करता है कि बच्चे में किस तरह के मौजूद लक्षण होंगे, वो उसके पीढ़ी दर पीढ़ी से मैच करते हैं, जेनेटिक कोड से मैच करते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट है बच्चे का विकास सीखना पे भी डिपेंड करता है। सीखना मतलब इन्वायरमेंट पे भी डिपेंड करता है। बच्चा सीखता है अपने इन्वायरमेंट से भी है, बच्चा अपने इन्वायरमेंट से अंतःक्रिया करके सीखता है। देखिए अब इसमें क्या है ना कि बच्चा जिस भी परिवेश से रहेगा उसको उस परिवेश की बातें समझ में आएगी। मान लीजिए बच्चा ऐसी जगह रहता है जहाँ पे कंप्यूटर वगैरह बहुत है, कंप्यूटर वगैरह बहुत चलाया जाता है, उसके घर में कंप्यूटर का ही काम होता है, तो उस बच्चे को ना कंप्यूटर की नॉलेज अच्छी होगी, ठीक। तो इसका कहने का मतलब ये है कि बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है, बच्चे का जो विकास होता है, उसके अपने पर्यावरण से भी प्रभावित होता है, ठीक है। उसका विकास किससे प्रभावित होता है, उसके पर्यावरण से प्रभावित होता है और उसके आनुवंशिकता की देन से भी प्रभावित होता है, ठीक। अब यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है कि जब बच्चा दूध के दांत टूटकर दूसरे दांत निकलने लगते हैं और जब पैर मजबूत हो जाता है तब बच्चा चलना शुरू कर देता है। अब इसका कहने का मतलब ये है बच्चों का पैर मजबूत होता है ना, जब पैर मजबूत होगा तभी तो वो उतना परिपक्व होगा, तभी तो वो चलना शुरू करेगा। तो ये बात हो गई कि अगर आप परिपक्व रहेंगे, आप उतने मेच्योर रहेंगे, बच्चा उतना मेच्योर होगा, मजबूत होगा, तभी बच्चा चलना शुरू करेगा, ठीक है, मतलब तभी वो सीखना शुरू करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने जो ये बात करी परिपक्वता की कि विकास कैसे होता है, बच्चे को मैच्योर होना बहुत ज़रूरी है, और मैच्योरिटी किस पे डिपेंड करती है, आनुवंशिकता पे डिपेंड करती है ना, और किस पे, और बच्चे का विकास कैसे होगा, लर्निंग से होगा, बच्चा सीखेगा, और सीखना भी किस पे डिपेंड करता है, सीखना भी उसके पर्यावरण पे डिपेंड करता है, ठीक। अब यहाँ पे कुछ बातें मैच्योरेशन और लर्निंग को लेकर के है कि मतलब अधिगम और परिपक्वता क्या एक दूसरे से संबंधित है, ये बताइए। जब तक बच्चा परिपक्व नहीं होगा तो वो चलेगा कैसे ना, उसके हाथ पैर मजबूत नहीं हुए तो कैसे चलेगा। जब तक बच्चा उतना सोचेगा नहीं, सोचने समझने की क्षमता नहीं है उतनी, तो आप उसको बड़ी बड़ी थ्योरम पढ़ाए जाओगे तो कैसे सीखेगा। इसलिए सीखना और मैच्योरिटी, परिपक्वता, दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब मैच्योर होगा बच्चा, जब मैच्योर रहेगा उतना उसके पास दिमाग रहेगा, सोचने समझने की उतनी क्षमता रहेगी, तभी तो वो सीख पाएगा। इसका कहने का मतलब ये है कि मैच्योर होना, मैच्योर क्या है, एक रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है, मतलब कच्चा माल प्रोवाइड करता है, किसके लिए, अधिगम के लिए। उसके पास उस तरह की क्षमताएं होनी चाहिए। मान लीजिए बच्चे को एथलेटिक बनना है, ठीक है, तो आप भाई उसको एथलेटिक बनने के लिए उसके फिजिकली डेवलप होना अच्छा है ना। जब वो फिजिकली डेवलप अच्छे से रहेगा, अच्छे से मैच्योर रहेगा, तो ही तो वो लर्न कर पाएगा, तभी तो वो सीख पाएगा, ठीक है, एथलेटिक बनना। तो क्या होगा, यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि मैच्योरेशन और लर्निंग एक दूसरे से रिलेटेड हैं, ठीक। अगर इसमें एक दो एग्जांपल्स और चाहिए तो मैं कमेंट बॉक्स में लिख के बता दूंगी, ठीक है। जब तक किसी के पास वो क्षमता या ताकत उसके आनुवंशिकता में नहीं होगी, तब तक कोई भी प्रयास करेंगे असफल हो जाएगा। भाई अगर मान लीजिए किसी को एथलेटिक बनना है लेकिन उसके आनुवंशिकता में है ही नहीं, उसके आनुवंशिकता में है कि सब लोग छोटे छोटे हैं, या फिर इस तरह से आपके उसके यहाँ कुछ फिजिकली इम्पेयरमेंट है, एक पैर छोटा एक पैर बड़ा, तो उसके जीन्स
जीन्स में कुछ प्रॉब्लम है तो वो किस तरह से बनेगा, वो नहीं बन पाएगा। मतलब उसको मेच्योर होना भी ज़रूरी है। मतलब मेच्योरेशन किस पे डिपेंड करता है, मतलब परिपक्वता, बच्चे का जो परिपक्व होना है वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है उसकी आनुवांशिकता पे, ठीक है। इसलिए आनुवांशिक गुणों का होना ज़रूरी होता है किसी भी दिशा में आगे जाने के लिए, मतलब विकास की दिशा में आगे जाने के लिए, विकसित होने के लिए, ठीक है, लर्निंग होने के लिए, सीखने के लिए। मतलब मैच्योरेशन एंड लर्निंग आर कॉम्प्लीमेंट्री प्रोसेस। ये देखिए यहाँ पे जो मैं बातें बता रही हूँ ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारी बातें ही पूछी जाती हैं। अब मैच्योरेशन मतलब परिपक्व होगा तभी तो बच्चा सीखेगा, इसका मतलब ये दूसरे से रिलेटेड है भाई। आप अगर वो परिपक्व नहीं है, आप उसको कोई बात सिखा दीजिए, एक दिन दूसरे दिन भूल जाएगा, तो मतलब उसको उस एज तक परिपक्व होना चाहिए, तभी वो उस बातों को समझेगा, ठीक, तभी उस बात को यूटिलाइज करेगा। आप उसको बड़ी बड़ी थ्योरम पढ़ा दे रहे हो क्लास 5 में, तो क्या मतलब, उसके लिए कोई यूज़फुल नहीं है ना। तो उस एज में बच्चे को परिपक्व होना भी चाहिए, तभी आप उसको सिखा भी पाओगे, ठीक। और दूसरी बात यह है कि मैच्योर भी होना चाहिए भाई, उसके जीन्स में भी तो वो गुण होने चाहिए, ठीक। अब यहाँ पे एक और टॉपिक आता है आपका सिलेबस का, इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। मतलब कि जब बच्चा सीखता है, जब बच्चा कोई चीज़ सीखता है तो उसके आनुवंशिकता और उसके एनवायरनमेंट का क्या प्रभाव पड़ता है, और बच्चे का व्यवहार पे उसके एनवायरनमेंट का और उसके आनुवंशिकता का क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो बच्चे के विकास पे क्या प्रभाव पड़ता है। अब यहाँ पे देखिए नेचर और नर्चर है, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट है। अब देखिए नर्चर का मतलब होता है जहाँ पे पालन पोषण, पालन पोषण क्या होता है, एनवायरनमेंट में होता है, मतलब वातावरण में ही तो आपका पालन पोषण होगा। आप किसी बच्चे का वातावरण आप बदल सकते हैं, लेकिन 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 उसको आनुवंशिकता से जो भी गुण मिल गए हैं तो इसको नेचर कहा जाता है, उसको प्रकृति कहा जाता है, ये स्थायी होता है, ठीक है। अगर किसी बच्चे के में कलर ब्लाइंडनेस डिजीज़ है उसके, तो उसको कलर ब्लाइंडनेस होगी क्योंकि उसकी हेरिडिटी में है ना। तो उससे क्या होगा कि उसके डेवलपमेंट में, उसके विकास में प्रभाव होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखिए किसी बच्चे के फिजिकल, उसके आनुवंशिकता में मान लीजिए कि लंबा होना है, उसके आनुवंशिकता में ये है कि सब लोग लंबे लंबे हैं, तो वो भी भाई लंबा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बात करना, यहाँ पे मैं बताना ये चाह रही हूँ कि ये जो आपका हेरिडिटी है, ये जो आनुवंशिकता है, ये डेवलपमेंट को प्रभावित करता है। तो यहाँ पे आपसे ये पूछेगा कि हेरिडिटी डेवलपमेंट को प्रभावित करता है कि नहीं करता। भाई बिल्कुल करेगा। बच्चे का विकास डेवलपमेंट से मतलब डेवलपमेंट बच्चे के हेरिडिटी आनुवंशिकता से प्रभावित बिल्कुल होता है। अब यहाँ पे वातावरण, भाई वातावरण तो मैंने कितनी बार कहा कि आप किसी बच्चे का परिवेश बदल देते हो, सोचते हो कि इसका परिवेश बदल जाएगा तो इसका विकास अलग तरीके से होगा, तो ये बात भी सही है, क्योंकि दो जुड़वा बच्चे भी होते हैं ना, अगर उसको अलग अलग जगह रखो तो उनका विकास भी अलग अलग तरीके से होगा, ठीक। और एक क्वेश्चन पूछता है कि क्या ये जो विकास है ये मल्टीप्लाई में है कि जोड़ में है, क्या हेरिडिटी प्लस इन्वायरमेंट होता है तब बच्चे का विकास होता है। नहीं भाई, हेरिडिटी गुणा यहाँ पे गुणे का निशान होगा, मल्टीप्लाई तब इन्वायरमेंट होता है। ये इक्वेशन आपकी पूछी जाती है, ठीक है, कि बच्चे का एनवायरनमेंट है और हेरिडिटी है, इन दोनों का गुणज होता है उसका डेवलपमेंट, कि उसका एडिटिव होता है, कि उसका जोड़ होता है। तो आपको बताना है कि इसका गुणज होता है। देखिए दो जुड़वा बच्चे भी हैं, उसमें अंतर इसीलिए पाया जाता है, उनके सोच व्यवहार में इसीलिए पाया जाता है अंतर, क्योंकि उनके जो ये एनवायरनमेंट है वो भी बदले होते हैं, ठीक। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये मेरी इतनी बातें समझ में आ गई होंगी, और अगर आप अभी तक चैनल को नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अगर आपको सीटेट में अच्छे मार्क्स पाने हैं और ऑथेंटिक वे में तैयारी करनी है तो मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं, और अपने भाई बहन दोस्त जिनको आप जानते हो उनके साथ ज़रूर शेयर करिएगा। और ये नोट्स आपको PDF में मिल जाएगी फतेह इंग्लिश अकेडमी 0.6 नाम के चैनल पर, ठीक है फ्रेंड्स। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।